Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is the basic structural difference between starch and cellulose? तो बच्चों यहाँ पे आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जो आपको पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि स्टार्च का और सेलुलोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च एंड सेलुलोज, है ना। तो चलिए समझ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो स्टार्च के केस में क्या होता है। स्टार्च के केस में बच्चों स्ट्रक्चरल डिफरेंस की जहां तक बात है, C1 और C4 पे हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है C1 और C4 में, और साथ ही साथ ये किस में होता है, यहाँ पे जो यूनिट होता है वो होता है आपका अल्फा डी ग्लूकोज, है ना। दूसरा अगर मैं बात करूं, अगर मैं सेलुलोज की बात करूं तो सेलुलोज के केस में क्या होता है बच्चों, सेलुलोज के केस में हमारे पास C1 और C4 पे ही होता है। यहाँ पे भी हमारे पास C1 और C4 पे ही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, लेकिन लेकिन यहाँ पे जो यूनिट यूज होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका बीटा डी ग्लूकोज। ठीक। अब लेकिन स्टार्च में आपको एक चीज और जाननी जरूरी है, वो क्या है बच्चों, कि स्टार्च के केस में एक्चुअली हमारे पास दो दो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। जो पहला होता है वो होता है अमाइलोज। स्टार्च एक्चुअली दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, वो अमाइलोज 15 to 20% होता है, और इसके केस में C1 और C4 पोजीशन पे ही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है अमाइलोपेक्टिन, और ये कितना होता है 80 से 85%, है ना। और इसके केस में क्या होता है C1 से C4 इसमें भी होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग जो होती है वो ब्रांचिंग हो जाती है, और ब्रांचिंग किस पोजीशन पे होती है बच्चों, C1 एंड C6 पोजीशन पे ब्रांचिंग हो जाती है। अमाइलोपेक्टिन एक्चुअली अमाइलोज का ही स्ट्रक्चर होता है, बट इसके केस में एडिशनली ब्रांचिंग हो जाती है ना, तो आपको ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। अब चलिए स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं और समझते हैं और अच्छे से। तो बच्चों अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं अमाइलोज का, तो अमाइलोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान से देखिए। तो ऑलरेडी मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए, अब मैं हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होंगे। यहाँ पे आपका होगा H, और यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपका हो जाता है अगेन H, और यहाँ पे ऑक्सीजन। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है ना, ऑक्सीजन, और ये प्रोसेस कंटिन्यू, इस ये चेन कंटिन्यू रहती है इस साइड और इस साइड भी। यहाँ पे आपका हो जाता है H, इस पोजीशन पे होता है CH2OH, और इस पोजीशन पे होता है H, और इस पोजीशन पे होता है HOH, और यहाँ पे OH एंड H। ये आपका अमाइलोज का स्ट्रक्चर है। अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 और ये 6 का। सिमिलरली इस साइड से अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास होता है CH2OH, ये आपका 6 हो जाएगा, इधर H, और यही सेम स्ट्रक्चर इस साइड भी रिपीटेड रहता है, यहाँ पे H OH, और यहाँ पे OH H, है ना। तो ये आपका अमाइलोज का स्ट्रक्चर है, ये आपका 2 नंबर है, ये आपका 3 नंबर है, फॉर योर क्लैरिफिकेशन। तो ये आपका अमाइलोज का स्ट्रक्चर है। होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अब बच्चों देखते हैं सेलुलोज के केस में। अच्छा, अमाइलोपेक्टिन के केस में क्या होगा, कहीं कहीं आपको ब्रांचिंग देखने को मिलेगी, C1 और C6 के बीच में ब्रांचिंग हो जाती है ना। ये अमाइलोज का ही स्ट्रक्चर रहता है, अमाइलोपेक्टिन के केस में C1 और C6 में भी ब्रांचिंग हो जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, वो है आपका सेलुलोज। ठीक। अब सेलुलोज और ये जो यूनिट है बच्चों, ये कौन सा है यूनिट, आपका यहाँ पे जो यूज हुआ है वो है आपका अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक। अब सेलुलोज का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सेलुलोज के केस में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सेलुलोज के केस में स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान से देखिए।
यहाँ पे आपका ऑक्सीजन और ये चेन इधर साइड कंटिन्यू रहेगी, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ये आपका ऑक्सीजन, और ये चेन कुछ इस तरीके से कंटिन्यू रहेगी। ठीक, अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, कुछ इस तरीके से आपकी चेन कंटिन्यू रहेगी। और ये जो है ये क्या है, आपके बीटा लिंक्स। अब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो हमारा यहाँ पे होता है CH2OH, ये हो गया आपका H, है ना, ये आपका H है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा H, नीचे OH, और यहाँ पे OH एंड H, और यहाँ पे अगेन H, नीचे OH, और यहाँ पे OH H, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH2OH एंड हियर H। अगर मैं नंबरिंग करूं यहाँ पे तो ध्यान से देखिए, नंबरिंग हम इसी तरीके से करेंगे 1 2 3 4 5 6, है ना। और यहाँ पे भी अगर मैं नंबरिंग करूं तो ये हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5 6, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो C1 एंड C4 पोजीशन पे ही बीटा लिंक्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो यूनिट आपको दिख रहा है वो कौन सा यूनिट है, ये है आपका बीटा डी ग्लूकोज। तो आपका ये बीटा डी ग्लूकोज यूनिट यूज होता है किसके केस में, सेलुलोज के केस में, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सॉरी, सेलुलोज के केस में बीटा डी ग्लूकोज, और अमाइलोज के केस में अल्फा डी ग्लूकोज। सो बच्चों ये था आपका पूरा फाइनल आंसर और एक्सप्लेनेशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।